वेलकम बैक टू मैडी कोको। तो इलेक्ट्रिक साइकिल ऐसी चीज़ है जो आप एंजॉय तो ज़रूर कर सकते हो, पर इस वीडियो में मैं एन्जॉयमेंट वाले पार्ट को साइड में रखने वाला हूँ और ज़रूरत या यूजेबिलिटी के पॉइंट से बात करने वाला हूँ। क्या इलेक्ट्रिक साइकिल में पैसे डालना एक जेन्युइनली अच्छा आइडिया है भी या नहीं? क्या इलेक्ट्रिक साइकिल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या नहीं? तो भले वो कार्डियो या वर्कआउट हो, ऑफिस कम्यूट हो, ग्रोसरी शॉपिंग हो या कुछ और हो, चलो इस वीडियो में देखते हैं। तो हम ई बाइक्स या इलेक्ट्रिक साइकिल्स में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, यानी जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले, जिनके पास एक ऑलरेडी सवारी है और वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स को एज अ सेकेंडरी व्हीकल जैसे खरीदना चाहते हैं, कम्यूट के लिए प्राइमरी व्हीकल मगर गाड़ी या बाइक या स्कूटर ही रहने वाली है उनके लिए। दूसरे, जिनके पास सवारी तो है पर वो व्हीकल का यूज़ कम या बंद करके इलेक्ट्रिक साइकिल को उनका प्राइमरी व्हीकल बनाना चाहते हैं। भले रीज़न कोई भी हो, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम करना हो सकता है रीज़न, ट्रैवलिंग का खर्चा कम करना हो सकता है रीज़न, देयर कुड बी प्लेंटी ऑफ रीजंस। और तीसरे, जिनके पास कोई गाड़ी या बाइक नहीं है और वो उनके बहुत सारे काम करने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदना चाहते हैं। शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से, जहाँ ई बाइक को आप प्राइमरी व्हीकल नहीं बनाना चाहते। यहाँ आपके लिए परचेज करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप इलेक्ट्रिक साइकिल्स को एक्सपीरियंस और एंजॉय करना चाहते हो बस, मे बी आप वर्कआउट या कार्डियो के लिए ख़रीदना चाहते हो, मे बी आप बच्चों के लिए साइकिल लेना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए भी ख़रीदना चाहते हो। जी, मैं ये कैटेगरी भी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनका अटेंशन सीख करना जेन्युइनली पर्पस था ई बाइक ख़रीदने से पहले। तो अगर आप ई बाइक को एक्सपीरियंस करने के लिए ख़रीद रहे हो तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फैट बाइक्स या एमटीबीज या हाइब्रिड्स, आप कुछ भी खरीद सकते हो। ई बाइक का फील आपको सभी में मिल पाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ टेस्ट राइड एंड सी विच ई बाइक इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। अगर आप वर्कआउट या कार्डियो या वेट लॉस के लिए ख़रीदना चाहते हो तो एक रोड बाइक या हाइब्रिड बाइक बेस्ट सूट करेगी। इलेक्ट्रिक साइकिल्स में रोड बाइक अब तक नहीं मिलती, तो आपको मैनुअल साइकिल भी हेल्प कर सकती है अगर आपका पर्पस स्पेसिफिक है। तो इलेक्ट्रिक साइकिल का फ़ायदा है कि अगर आपके नीज़ वीक है, अगर आप ग्रेजुअली स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हो, आप शुरू असिस्टेंस के साथ कर सकते हो और धीरे 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 असिस्टेंस कम करके मैन्युअली चलाने पे आ सकते हो। मे बी अगर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हो तो डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड हाइट उन्हीं को ट्राई करके देखना पड़ेगा कौन सी साइकिल कंफर्टेबल फील हो रही है। अगर एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनके हाइट के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल्स मिलते भी नहीं हैं और बड़े वाले साइकिल्स खरीद के देना रेकमेंडेड भी नहीं है। अगर आप अटेंशन सीख करने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल्स लेना चाहते हो तो मेरे एक्सपीरियंस में फोल्डेबल फैट बाइक्स को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलता है। कोई भी ई बाइक का फ्रेम अगर इनक्लोज्ड हो तो अटेंशन मिलता है। अगर कोई बाइक पे बैटरी माउंटेड होगी तो अगर किसी ने देख लिया तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अटेंशन मिलता है, और इनबिल्ट बैटरी वाले साइकिल्स को सबसे कम अटेंशन मिलता है फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस। फिर आते हैं हम दूसरे कैटेगरी पे, जहाँ आपके पास कोई और व्हीकल है पर आप उस व्हीकल का इस्तेमाल बंद या कम करके इलेक्ट्रिक साइकिल पर शिफ्ट होना चाहते हो। अब ये कैटेगरी में आपको मेजॉरिटी यूज़ कैसे होने वाला है साइकिल का वो फिगर आउट करना पड़ेगा और फिर इलेक्ट्रिक साइकिल उसके अकॉर्डिंग परचेज करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी गाड़ी या स्कूटर का इस्तेमाल कुछ सामान कैरी करने के लिए करते हो तो आपको ना फोल्डिंग इलेक्ट्रिक साइकिल काम आएगी, ना हाइब्रिड्स और ना एमटीबीज। ये रेगुलर साइकिल्स पर सामान कैरी करना काफ़ी मुश्किल है। लकीली कुछ इलेक्ट्रिक साइकिल्स ऑलरेडी मार्केट में हैं और कुछ और आने भी वाले हैं, जैसे ओरिता बाइक्स है, हीरो इलेक्ट्रो विन लॉन्च होने की संभावना है। तो ये कार्गो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक साइकिल्स आपके काम आ सकती है अगर सामान कैरी करना आपका प्राइमरी पर्पस है तो। फिर अगर साइकिलिंग से यूज्ड टू आप नहीं हो और ऑफिस कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल खरीद रहे हो, तब आपको देखना पड़ेगा कि एक चार्ज में
आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। फिर मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगा कोई ऐसी साइकिल चूज़ करना जिसका रियल वर्ल्ड रेंज हाईएस्ट लेवल ऑफ पेडल असिस्ट में आपका डिस्टेंस कवर कर पाए। ये ज़रूरी है क्योंकि इनकेस शुरू में आप थक जाते हो तो पेडल असिस्ट सबसे ज़्यादा काम आएगा और ग्रेजुअली आप खुद पेडल असिस्ट का यूज़ कम करने लग जाओगे। आपका ट्रैवलिंग फुटप्रिंट और खर्चा तो कम होगा ही क्योंकि आप एक तो ज़ीरो एमिशन व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हो। ऑल्सो यू विल बी ग्लैड टू नो कि एक ICE व्हीकल बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं उसके कंपैरिजन में एक बाइसिकल और इलेक्ट्रिक बाइसिकल के लिए काफ़ी कम रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उसे बनाने के लिए। और फाइनेंशियली भी इसमें फ़ायदा ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल का पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है कोई भी ICE व्हीकल के कंपैरिजन में। तो ये कैटेगरी में आपको बेसिकली पहले फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेजॉरिटी कम्यूट कितना और किस रीज़न के लिए होने वाला है और उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक बाइसिकल का सिलेक्शन कर सकते हो। ये कैटेगरी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास ये है कि कोई इमरजेंसी में आपके पास एक एक्स्ट्रा व्हीकल भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर बहुत बारिश हो रही है या साइकिलिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर कोई एरिया कोविड हॉटस्पॉट है, ऐसे केसेस में आपको साइकिल निकालनी नहीं पड़ेगी और आप आपके व्हीकल में काफ़ी ईजीली और सेफली कम्यूट कर पाओगे। पर तीसरे कैटेगरी के लिए ये दिक्कत की बात होगी क्योंकि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमेशा साइकिल काम नहीं आती, तो भले वो इलेक्ट्रिक साइकिल भी क्यों ना हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी या बाइक या स्कूटर नहीं है और अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदने का सोच रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा सोच समझ के ख़रीदना पड़ेगा या फिर जेन्युइनली एक बेटर ऑप्शन पेट्रोल स्कूटर ख़रीदना भी हो सकता है। तो अगर आपके पास बजट है स्कूटर ख़रीदने का पर आप ऐसे सोचते हो कि इलेक्ट्रिक साइकिल से काम सस्ते में बन सकता है, ना ख़रीदते वक्त ज़्यादा खर्चा होगा और ना चलाते वक्त कुछ खर्चा होगा, तो आप सोच तो बिल्कुल सही रहे हो। सिर्फ दिक्कत तब आती है जब कोई अर्जेंट काम से कहीं जाना होता है, तब साइकिल इतना क्विक आपको नहीं पहुंचाएगा। फिर अगर आपको शहर भर में एक जगह से दूसरे जगह पे दिन भर में घूमना है तो एक स्कूटर जो आपका काम 2 घंटे में फट निपटा सकती है, वो इलेक्ट्रिक साइकिल धीमी रफ्तार में 3-4 घंटे में वो काम निपटाएगी। अगर आपको सडनली कहीं बहुत दूर निकलना पड़ने वाला है जैसे 80-90 किलोमीटर, तब स्कूटर इज़ नॉट द सेफेस्ट ऑप्शन, बट स्कूटर से जाना फिर भी एक काफ़ी आसान तरीका है दैन टू गो एंड ट्रैवल ऑन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो इलेक्ट्रिक साइकिल को बिना बैकअप के प्राइमरी व्हीकल बनाना फिर भी काफ़ी मुश्किलें बना सकता है और मैं यहाँ पे सिर्फ स्कूटर का कंपैरिजन दे रहा हूँ क्योंकि दैट इज़ द नेक्स्ट एक्सपेंसिव थिंग आफ्टर इलेक्ट्रिक बाइसिकल। पर अगर आपके पास बजट कम है जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदना चाहते हो तो यस, ये साइकिल्स जेन्युइनली काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के हिसाब से इलेक्ट्रिक साइकिल्स काफ़ी आसान पड़ेगी एक रेगुलर साइकिल या इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। आपको बस रियल वर्ल्ड रेंज पता रखना है और टाइप ऑफ बाइसिकल पे हाइब्रिड या एट द मोस्ट MTB एक फुल फ्लेजेड यूज़ के लिए सही रहेगी। ऑफ कोर्स ख़रीदने के पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप खुद जाके टेस्ट राइड करिए और ख़ुद एक्सपीरियंस करिए कि कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक साइकिल आपके लिए पर्सनली सूट करती है या नहीं। बाकी वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल्स के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करते ही जाऊंगा जैसे ही मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक साइकिल्स टेस्ट के लिए आती है। So this was all I had for this video. If you enjoyed watching it, don't forget to let me know by hitting the like button. Also don't forget to subscribe so that you'll stay notified with the upcoming videos. Thank you so much for watching Maddy Coco. I will see you in the next one. Goodbye.